नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 2 मई 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है बंगाल का चुनाव 200 सीटों के इधर या उधर। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। खेला हॉबे करते करते बंगाल की टीएमसी ने ऐतिहासिक जीत आखिरकार दर्ज कर ही ली। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। टीएमसी ने 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल कर ली, जबकि बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। पर इन सब में कई सारी उलझनें भी आई। आइए, क्या थी वो सारी उलझनें, जानते हैं आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है बंगाल का चुनाव 200 सीटों के इधर या उधर। बंगाल चुनाव के 8वें चरण के मतदान के बाद तमाम मीडिया ने परिणाम की अलग अलग घोषणाएं की। किसी ने ममता को 180 सीटें दी, तो किसी ने भाजपा को 180 के आसपास सीटें दी। 5 सर्वेक्षण संस्थाओं में किसी ने भी 200 सीटों को आधार नहीं बनाया। गणना के एक दिन पहले बातचीत में हमने यही कहा कि ये चुनाव आर या पार का है। कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जो जीतेगा वो 200 के ऊपर जाएगा, और आज का संपादकीय लिखते समय यही दिख रहा है। अब चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। तृणमूल कांग्रेस जीत चुकी है, भाजपा बहुमत से बहुत पीछे है और ममता दीदी चुनाव हार चुकी है। ये परिणाम स्थानीयता और विश्वसनीयता पर आधारित रहा। बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजाय स्थानीय नेत्री माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भरोसा किया। वहीं नंदीग्राम की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बजाय स्थानीय शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा किया। ये चुनाव कोरोना के आतंक के साए में हुआ है। आखिरी 3 चरण में मतदान का प्रतिशत गिरता चला गया। ऐसे समय में जनता ने बहुत संयम से काम लिया। पूरे देश में कांग्रेस के परंपरागत वोट उसके हाथ से फिसल रहे हैं। केरल में कांग्रेस का हारना, पौंडीचेरी के हाथ से निकलना, तमिलनाडु में प्रभावी भूमिका से हट जाना इसके प्रमाण हैं। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी की राजनीति कांग्रेस को ले डूबी। अपनी परंपरागत विरोधी सीपीएम के साथ हाथ मिलाना कांग्रेसी मतदाता ने नकार दिया। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस गठबंधन के पक्ष में ज्यादा प्रचार नहीं किया। आधे चुनाव होने के बाद आदरणीय राहुल गांधी प्रचार के लिए बंगाल आए और गए। बीजेपी के आतंक से मुसलमानों का ध्रुवीकरण हुआ, लेकिन हिंदू मतदाता ने ध्रुवीकरण को नकार दिया, जिसके कारण भाजपा 100 के नीचे तक ही सीटें ले पाई। बंगाल का मतदाता जो भी विचारधारा के आधार पर वोट देता था तथा सांप्रदायिक राजनीति से दूर रहता था, उसने कांग्रेस, वाम, आईएसएफ संयुक्त मोर्चे को नकार दिया। ये भविष्य की राजनीति बदल देगा और अंत में सिर्फ विकास का ही मुद्दा रह जाएगा। अगर दबी जबान में कहे तो हिंसक राजनीति को बढ़ावा मिलेगा, जो किसी भी हालत में समर्थन योग्य नहीं है। इस चुनाव का परिणाम विकल्पहीन का परिणाम है। हर जगह परिणाम घोषित होने से पहले तक मतदाताओं का रुझान किसी भी तरफ नहीं दिखा। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री हार जीत जीत हार और अंत में हार गई। ऐसा कई जगहों पर हुआ है और ये जो परिणाम आए हैं एकदम सही है। सभी जीते हुओं को बधाई, आमीन। तो ये था दोस्तों 2 मई 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है बंगाल का चुनाव 200 सीटों के इधर या उधर। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।